जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुनी रहस्यमय कथा कहानी और प्रसंग में। आज का विषय लेते हैं सत्यवान और सावित्री के कथा। इसके पूर्व मैंने कथा और व्रत की संपूर्ण विधि बताई, तो भाग 2 में सत्यवान और सावित्री की कथा, जो अक्सर इस दिन कही जाती है और ये कथा बहुत पुण्य की कथा है, अवश्य सुननी चाहिए। पुराणों के अनुसार मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री देवी की बड़ी उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनको एक सुंदर कन्या रत्न मिला। सावित्री देवी की कृपा से उनको संतान मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सावित्री ही रख दिया। सावित्री की उम्र, रूप, गुण शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ता गया। वो युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वो हर पिता को होती है। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम एक स्वयं विदुषी विद्वान हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज के लिए देश विदेश में निकल पड़ी। जब वो अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी, तो उस समय सावित्री के पिता देव ऋषि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा कि हे पिता, आपकी आज्ञानुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों में घूमकर आ रही हूँ। साल्व देश के राजा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर लिया और उनका राज्य छीन लिया। तब से वो अपनी पत्नी तथा पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहते हैं और कठोर व्रतों का पालन करते हैं। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में संकल्प कर लिया। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने अच्छा नहीं किया। नारद के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले कि ऐसा क्या कर दिया? तो राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है, समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वो अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही रह गई है। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और बोले कि पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली कि हे तात, आर्य कन्या अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पति का वर्ण करती है। अब वो चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता को देखकर देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्र आभूषण त्याग करके वल्कल वस्त्र, जो वन में रहते हुए पहने जाते हैं, पहनकर पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु जो जो समय बीत रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। अंततः एक दिन वो आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो आज अपने पति को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु
कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन के लिए जाने को तैयार हुए तो सावित्री भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग बहुत दुर्गम है, वहाँ कांटे होते हैं, पैरों में चुभते हैं, बड़ी धूप होती है, वहाँ बड़ा कष्ट होगा, आप मत जाओ। लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अडिग थी। उसने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन को चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े, किंतु थोड़ी ही देर में वो अस्वस्थ होकर वृक्ष से नीचे उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनके सिर को अपनी जंघा पर रखकर लेटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमय कृष्ण वर्ण हष्टपुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। सावित्री ने उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोले कि हे प्रभु, संसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु आज क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया कि देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है। मेरे दूत उसे ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पास में बंधा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा कि हे सावित्री, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वो अब तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तू लौट जा, अपने पति के मृत शरीर की अंत्येष्टि की व्यवस्था कर। अब इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती। सावित्री बोली कि हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन करना ही मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोक तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पातिव्रत धर्म के बल से ही मेरी गति कभी भी रुकने वाली नहीं है। यमराज बड़े चक्कर में बोले, सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहो वो वरदान मुझसे मांगो। इस पर सावित्री ने कहा कि प्रभु, मेरे ससुर नेत्रहीन हैं, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति दे दे। यमराज बोले कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब तू वापस लौट जा। सावित्री ने कहा कि भगवान, जहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे वही मेरा निश्चित आश्रम होगा। इसके सिवा मेरे एक बात और सुनिए, मुझे आप जैसे देवता के दर्शन हुए और देव दर्शन तथा संत समागम कभी भी निष्फल नहीं जाते। इस पर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुमने जो कहा है मुझे अत्यंत प्रिय लगा। अब तू फिर सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वरदान और मांग ले। सावित्री बोली कि हे देव, मेरे ससुर का राज्य जो दुश्मनों ने छीन लिया, वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे ये वर दो कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, अब तो लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वो सब पर दया करे। सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तू नीति में अत्यंत निपुण है। जैसे प्यासे मनुष्य को जल पीकर तो आनंद प्राप्त होता है, तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाले वचन बोलती है। तुम्हारी इस बात से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक वर देना चाहता हूँ, किंतु सत्यवान का जीवन वर के रूप में नहीं मांग सकती।
तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान करें। यमराज बोले कि मैंने तुझे ये वर भी दिया, अब पूजा। सावित्री ने फिर कहा कि हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप तो संत हृदय हैं और सत्संग से सहृदयता में वृद्धि होती है, इसलिए संतों से सब प्रेम करते हैं। यमराज बोले कि तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूँ, किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना होगा। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर दिमुसेन के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज बोले कि ठीक है, यह वर भी मैंने तुम्हें दिया, जाओ 100 सत्पुत्रवती भव। किंतु सावित्री यमराज के पीछे फिर से चलने लगी। उसे अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा, सावित्री तू मेरा कहना मानकर वापस गई नहीं, सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो जाकर। इस पर सावित्री बोली कि हे प्रभु, आपने अभी मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे ससुर के कुल की वृद्धि कैसे होगी। सावित्री के वचन को सुनकर यमराज आश्चर्य पड़ गए और अंत में उन्होंने अपनी हार मानी और कहा कि सावित्री, तुम परम विदुषी हो, बड़ी चतुर हो, तुमने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तुम पतिव्रता हो, इसलिए जाओ, मैं सत्यवान का जीवन तुम्हें दान करता हूँ। इतना कहकर यमराज वहां से विलुप्त हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सावित्री के निकट आते ही सत्यवान की चेतना लौट आई। तो इस तरह सती सावित्री ने न केवल अपने पति सत्यवान का जीवन वापस ले लिया, बल्कि अपने दोनों कुल, अपने पिता और अपने ससुर दोनों को ही सुखी करवा दिया। पिता को पुत्र मिल गया, उनका उत्तराधिकारी मिल गए और ससुर की आंखें ठीक हो गईं और वो शत्रुओं ने उनका पूरा जो राजपाट था वो सब वापस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। अस्तु। जय सिया राम।